महाशिवरात्रि के पावन पर्व के बाद आज प्यारे पिता परमात्मा की अनमोल मधुर मुरली 27 फरवरी की सुनते हैं हम। और बाबा के शिवरात्रि के जो भी गीत है उनके अंदर अपनी ही कुछ कशिश है। सारे गीत अगर आप एक बार भी सुन लो तो बहुत ही नशा चढ़ जाता है। उसमें से एक गीत हमने अभी सुना कि हमारा पिता परमात्मा कितना महान है और वो न जाने किसे किसे कब निमित्त बनाकर किसका कल्याण कर दे। तो ज्यादा से ज्यादा मुझे निमित्त बनाइए बाबा, ऐसी बाबा के पास अर्जी डाल के रख देना है। मैक्सिमम कमीशन हमको मिलना चाहिए सेवा का, ये कोशिश करे। ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को मैं निमित्त बनूं लाने के बाबा के करीब, ये अपना संकल्प रखे। कल शाम से, कल आफ्टरनून से अपना ऑनलाइन कोर्स भी शुरू हो रहा है और आज ऑफलाइन कोर्स भी शुरू हुआ है। बहुत आत्माओं ने हैप्पी विलेज में आकर जो देखा दृश्य, शिव और शंकर में डिफरेंस, तो बहुत कुछ आत्माएं देख कर गई, सीख कर गई। और आत्माओं ने कहा अभी तक हमको पता नहीं था, हम इतने सालों से यहाँ नजदीक रहते हैं। तो अभी भी बहुत स्कोप है, हमको लगता है बहुत होगी सेवा, लेकिन अभी भी जो नई पीढ़ी आई है उनको पता ही नहीं है। बहुत सारे आत्माएं अभी भी जो जॉब आदि में है वो ज्यादा बाहर घूमते ही नहीं है, कुछ देखते ही नहीं है ऐसी चीजें, अपने अपने कामों में इतने व्यस्त होते हैं। तो सेवाओं का बहुत स्कोप है। तो अभी बस मनसा सेवा से ऐसी आत्माएं ऑटोमेटिक हमारे कांटेक्ट में आ रही है जो बाबा को ढूंढ रही है बहुत दिनों से, या जो बाबा को पहचानना चाहती है। तो ये आत्माएं कांटेक्ट में आ रही है और किसी भी तरीके से उन आत्माओं को हम परमात्मा के घर तक, दर तक पहुंचाने के लिए निमित्त बन रहे हैं। बस ये थॉट अखंड करेंगे रोज 10 मिनट कि बाबा के बच्चे जो भी छुपे हुए हैं वो सारे आ जाए। शायद उनके लिए बाबा रुका है, हमारे लिए नहीं। हम तो अभी गिरते पड़ते जैसे भी संभलते चल रहे हैं, लेकिन और कुछ बच्चे हैं जो अभी आने के बाकी हैं। तो भगवान किसे ढूंढ रहा है, हम उसे उगर मिलाने के लिए निमित्त बन जाए तो हमारा सौभाग्य कितना जागेगा। सुनते हैं आज 27 फरवरी 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। स्वीट चिल्ड्रन, मीठे बच्चे, सत का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम सत बाप के संग में बैठे हो, बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। मीठे बच्चे, सत का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम सत बाप के संग में बैठे हो, बाप की याद में रहना मीन्स सत्संग करना। सत्संग की आवश्यकता हम बच्चों को अभी ही है, क्यों? क्या कहेंगे? हमें अभी सत्संग की आवश्यकता है, क्यों? क्योंकि क्योंकि अभी का हमारा विकर्म तमो नाश हुए ना। एक मिनट। हाँ सोनी भाई बोलो, फिर कविता बहन बोलो। इस समय हम अभी का समय बहुत ही तमो प्रधान है। हम्म। इसीलिए सत्संग की बहुत आवश्यकता है। ओके। और क्या कहेंगे कविता बहन? जी हम मैं बोलूंगी मेरे तो सब विकर्म नाश हो गए, आनंद ही आनंद है। ये 2 दिन तो और आनंद मिला, तो हर किसी को अब दूंगी, ये हम्म। रास्ता दिखाऊंगी। अच्छा, खुशी के लिए सबको सत्संग पहना समझाने की जरूरत है। सुवर्णा बहन क्या बोलेगी? ओम शांति। अभी हम जैसे सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आए हैं तो हमारे हम जो पतित बने थे तो पतित से अभी पावन बनने के जो हमारी स्टेज में हम हैं, तो उसमें सत्संग ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वही काम करेगा। ओके। ओम शांति। सबके जवाब अच्छे ही है। बाबा क्या कहते हैं सुनते हैं। क्योंकि तमो प्रधान आत्मा एक सत बाप, सत शिक्षक और सदगुरु के संग से ही सतो प्रधान अर्थात काले से गोरी बन सकती है। सत्य संग, सत्य का संग, सत्संग मतलब भजन कीर्तन नहीं। सत्संग का मीनिंग है सदगुरु के संग से। ये मुरली क्या है, हम सभी कहाँ बैठे हैं, सत्संग ही चल रहा है हमारा। तो ये मुरली सुनना, ये क्या है, सत्संग है। उसके बाद बाबा को याद करना, अलग अलग टाइप से मेडिटेशन करने की कोशिश करना, सत्संग है।
और बाबा कहते हैं क्योंकि तमो प्रधान आत्मा एक सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु के संग से ही सत्य प्रधान अर्थात काले से गोरी बन सकती है। बिना सत्य संग के निर्बल आत्मा बलवान बन ही नहीं सकती है। बाबा के संग से आत्मा में प्यूरिटी का बल आ जाता है। 21 जन्म के लिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो आज के मेडिटेशन का टॉपिक अगर ढूंढ रहे होंगे आज, तो आज के मेडिटेशन का टॉपिक है पवित्रता। आज मेडिटेशन में जब भी बैठेंगे, बाबा से संपूर्ण पवित्रता की किरणें आ रही है, ऑरेंज कलर की या व्हाइट कलर भी, जो भी कलर फील करें, बाबा से शक्तिशाली पवित्रता की ओज आ रही है मुझ तक। और मैं आत्मा और ये मेरा शरीर अच्छी तरह से धुल रहा है, चकाचक हो रहा है, एकदम प्योर क्रिस्टल क्लियर मैं आत्मा। ऐसी ट्रांसपेरेंसी जो मुझसे बाबा की किरणें ट्रांसफॉर्म होके विश्व तक रेडिएट हो सके, ऐसी ट्रांसफॉर्मर मैं बन रही हूँ। ओम शांति। डबल ओम शांति। बच्चे सत्संग में बैठे हो, हम बच्चे कहाँ बैठे हैं? सत्संग में। यस, बाबा कहते बच्चे सत्संग में बैठे हो, इस सत के संग में कल्प कल्प संगम पर ही बच्चे बैठे हैं। देखो, बैठने की जगह भी लोग नदी के किनारे सत्संग करते हैं। लोग, आपको पता होगा, अपने पूरे परिवार को, कुटुंब कबीले को लेकर अलग अलग जहाँ पे वाटर बॉडीज है वहां के स्थान पे जाके सत्संग का आयोजन करते हैं। पूरे परिवार का खर्चा करके लेके जाते हैं, जो गृहस्थ में वो सुने होंगे। तो बाबा ने हमारा सत्संग कहाँ शुरू किया है? संगम पर। संगम है, हम भी एक संगम पर बैठे हैं। भले पानी का नहीं है, सतयुग और कलयुग का संगम है। इस संगम के तट पर हम बैठे हैं। और संग किसका है? कथा करने कौन आए हैं हमारे लिए? स्वयं भोलेनाथ बैठे हैं हमारे सामने कथा करने के लिए। तो हम बच्चे सत्य के संग में बैठे हैं और कल्प कल्प संगम पर ही हम बैठते हैं। दुनिया तो यह नहीं जानती। तो हमारा ये सब कुछ देख के लोगों ने कितना एक्यूरेट कॉपी किया, भक्तों की भी कितनी सुंदर कमाल है। हमने ही और हमारे भक्तों ने भी कितनी एक्यूरेट कॉपी की है। हम संगम पर बैठकर सत्य बाप से सत्संग सुनते हैं, तो लोगों ने भी क्या किया? लोगों ने भी सत्य संगम के किनारे गुरुओं को बुलाकर सत्संग करना शुरू किया। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये रियलिटी में क्या उसका मीनिंग है। तो हमारे हर चीज का कितना एक्यूरेट कॉपी हुआ है, कितना वंडरफुल है। दुनिया तो यह नहीं जानती कि सत का संग किसको कहा जाता है। राइट। सत्संग नाम यह अविनाशी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं हम फलाने सत्संग में जाते हैं। अब वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई सत्संग में जाते हैं? हाँ, रेल के अंदर भी लेके जाते हैं, ट्रेन की ट्रेन बुक करते हैं। सरिता बहन कहते हैं कि हम सब रेल में हैं, सत्संग में बैठे हैं। हमारी भी ट्रेन है, परमात्मा के द्वारा खींची जा रही है। तो वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई सत्संग में जाते नहीं। सत्संग होता ही है ज्ञान मार्ग में। मतलब ये डायरेक्ट बाबा अभी बोल सकता है कि सत्संग में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां सत्य बाप ही नहीं बैठा हुआ है। तो फिर वो सत्संग कैसे हुआ? तो अब तुम सत्य के संग में बैठे हो, आत्माएं सत्य बाप के संग में बैठी है। और कोई जगह आत्माएं परमपिता परमात्मा के संग में नहीं बैठती। कहाँ कहाँ बैठे हैं आत्माएं परमात्मा के संग? ये ऑनलाइन जूम पे, सेंटरों पे, मधुबन में, ये सब कहाँ पे है? ये रियल सत्संग में बैठी है। बाकी समझ रहे हैं हम सत्संग में, पर कोई सत्संग नहीं है। सत्य का संग मिलने के बाद एक्चुअली सत्य की राह भी दिखनी चाहिए, सत्य मार्ग पर चलने की तरकीब भी मिलनी चाहिए हमको। तो इसीलिए बाबा बोलता है कि और कोई जगह आत्माएं परमपिता परमात्मा के संग में नहीं बैठती। तो कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं। अपने नसीब पर थोड़ा सा इतराओ कि क्या भाग्य है मेरा। दुनिया को नहीं मिल रहा है, वो मुझे मिल रहा है। कल लिटरली हमने देखा, लोग ऐसे भ्रांतियों में चल रहे हैं। बस एक मंदिर हुआ, दूसरा मंदिर, दूसरा हुआ, तीसरा मंदिर, तीसरा हुआ, चौथा मंदिर, घूम रहे, भटक रहे। हो गई शिवरात्रि, नारियल फोड़ा, प्रसाद लिया, वो क्या कहेंगे, साबूदाना खिचड़ी खाई, खत्म। अंदर में संतुष्टता की वो क्वालिटी नहीं दिखाई दे रही है। बहुत ही आत्माएं क्या कहेंगे, बेवाक होकर घूम रही है। करना क्या है? बस एक व्रत किया, दूसरा व्रत किया, लोग लाइन में लगे, हम भी लग गए। लोगों ने रिचुअल्स निभाए, हमने भी निभाए। लोगों ने सिर को लगा दिया टीका, हमने भी लगा दिया, बात खत्म।
लेकिन रियल सत्संग क्या है, रियल मेडिटेशन क्या है? सच में हम बहुत भाग्यवान हैं जो हमको समय रहते समझ गया है। अभी बहुत सारी आत्माएं ऐसी आ रही हैं जो सिर्फ थोड़ी सी शांति चाहती है। उनको कितना भी 7 डेज कोर्स कराओ ना तो भी अंदर नहीं जा रहा है उनके, क्योंकि आत्मा ने खुद को इतना जड़ बना दिया, शरीर को इतना तमोप्रधान बना दिया, नॉनवेज खाकर, अलग अलग चीजें खाकर। तो बहुत ही जड़ता आ गई आत्माओं में। तो समझाने के बाद में भी समझ रहा है कि नहीं, ये जब हम चेक करते हैं तो बस वो सुन रहे हैं, अंदर कुछ जा नहीं रहा है, ये ध्यान में आ रहा है उनके। तो ऐसी जड़ बुद्धि हो गई है। हम कितने भाग्यवान हैं जो समय पे रहते 7 डेज कोर्स भी हो गया, हमको समझ भी गया, मुरलियां भी सुनने लगे हम, मधुबन से भी कनेक्शन हो गया, बाबा की मुरलियां भी सुनी। बहुत बहुत आप में से बहुतों ने तो बाबा को अव्यक्त रूप में क्यों ना हो देख भी लिया। तो अभी आने वाले का सच में बेहाल है। तो ऐसे बाबा कहते हैं अभी हम उनके लिए निमित्त है। मतलब हमको देख के वो लोग सीखने वाले, क्योंकि ना उनके लिए दादियाँ बची है, ना अव्यक्त पालना बची है। तो हमारा बहुत 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 जिम्मेदारी का पार्ट है। और कोई जगह आत्माएं परम पिता परमात्मा के संग में नहीं बैठती, और हमारे संग में अगर आके बैठेगी तो हम कुछ भी उनको गलत सलत ना सिखाए, बहुत एक्यूरेट हमको समझाना पड़ेगा। और समझाने से ज्यादा आत्माओं को भी अनुभव कराएंगे, उसके सिवाय नहीं समझेगी आत्माएं। बहुत जिम्मेदारी है। बाप को जानते नहीं, बोल कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं, परंतु वह देह अभिमान में आ जाते हैं। देहाभिमान में आ जाते हैं वहां पे। फिर तालियां बजाएंगे, गीत गाएंगे, सत्संग करेंगे, लेकिन वो तालियां और गीत बजाते बजाते आत्मा की क्या कहेंगे, ब्रह्मानंदी टाड़ी बोलते हैं उसको मराठी में, कि ब्रह्मानंद के अंदर में जागृति आ जाए। मतलब ब्रह्म तत्व जहाँ से जुड़ता है, तो हमारा जो ये खोपड़ी होती है हमारी, हमारा जो सहस्त्रार चक्र होता है, उसको ये कहते हैं ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। तो वहां पे भी गूंजना चाहिए शब्द नाद, और आत्मा कनेक्ट हो जानी चाहिए पर ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा से। तो बाबा को जानते ही नहीं, भल कहते हैं सत्संग में तो देहभान में आ जाते हैं। कुछ कुछ भक्त ऐसे हैं जो एकदम ब्रह्मानंदी, उनकी लग जाती है ताली, लेकिन देह अभिमान में बहुत आने के बाद में ही वो स्टेज आती है। तो देह अभिमान में नहीं आएंगे हम आत्माएं। हम अगर गीत भी बजाएंगे तो गीतों में नहीं उलझेंगे। अभी अपने आप को चेक करो कि मुझे गीतों के सिवा योग नहीं होता क्या मेरा? अगर कभी गीत लगे ही नहीं तो भी मैं योग लगा सकती हूँ क्या? अगर लाल लाइट ही नहीं लगे, योग लगा सकती हूँ क्या? मुझे बैठने को ही नहीं मिले योग में तो भी मेरा योग लगता है क्या, डीप वाला? खड़े खड़े योग लगा सकती हूँ क्या? आंखें खोल के योग लगता है क्या? चेक करना चाहिए। बाबा ने बोला 2-3 दिनों पहले कि अगर तीन, मतलब दादी को पूछा था, किसी दादी को, कि आप कितना घंटा आपका याद का चार्ट रहा? तो दादी ने कहा था बाबा 3 घंटे। फिर बाबा ने बोला अच्छा 3 घंटे याद करती हो, तो फिर बाकी के 21 घंटे क्या करती हो? पर चिंतन ही करती होगी, ऐसे बाबा ने बोला। शायद हृदय पुष्पा या किसी को बोला। तो बाबा कहते हैं कि वह देह भान में आ जाते हैं। भूलना ही नहीं चाहिए बाबा, मैं देह भान में कितनी रहती हूँ, देही अभिमानी कितनी रहती हूँ। समझते हैं हम आत्मा है, सत्य बाप के संग में बैठे हैं। यहाँ तो बाबा स्थूल में भी 2 हाथ की ताली बजाने के लिए भी नहीं बोलता। यहाँ पे मधुबन में दादी को बिल्कुल पसंद नहीं था। दादी पहले ही बोलती थी, दादी प्रकाश मणि, कि आपको कुछ भी अच्छा लगे तो बस 1 हाथ की ताली, इसको 1 हाथ की ताली बोलते, कि 1 हाथ ऊपर करके वेव करना, 2 हाथ की ताली नहीं, आवाज में आना ही नहीं। आवाज में आने की कब इच्छा होती है, जब अंदर में आवाज होता है, यहाँ पे आवाज होता है। तो कितना साइलेंस में जा सकती हूँ मैं आत्मा। तो बाबा कहते हैं कि तुम देहभान में नहीं आएंगे। अब अपना चेकिंग करना है, बाबा को तो विश्वास है। हम समझते हैं कि हम आत्मा है, सत्य बाप के संग में बैठे हैं, और कोई भी मनुष्य सत्य के संग में बैठ नहीं सकता। सत्य का संग, यह नाम भी अभी ही है। क्यों? क्योंकि हमारा सत्य बाप आया हुआ है, सत्यम शिवम सुंदरम। इसका अर्थ यथार्थ रीति बाप बैठ समझाते हैं। इसीलिए अगर किसी की सेवा करनी है ना, आज ही करो कंपलसरी, क्योंकि 2 दिन हो गए ना, फिर लोग भूल जाएंगे कौन सी शिवरात्रि हो गया, वो खत्म। जिस दिन का जिसी दिन पारा चढ़ा रहता है, तो जब लोहा गर्म होता है तभी घाव डालना चाहिए। तो अभी आत्माएं शिवरात्रि के धुन में है, अभी वो आपको यस बोल सकती है, फिर कल परसों से वापस उनकी खोज बंद हो जाएगी शिव की। तो अभी ही आप ढूंढ सकते हो भक्तों को। बाबा कहते हैं इसका यथार्थ रीति अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। तुम आत्मा या परमात्मा बाप जो सत्य है उनके साथ बैठी हो। वो सत्य बाप सत्य टीचर सदगुरु है। तो गोया मतलब तुम सत्संग में बैठे हो,
फिर भल यहाँ वह घर में बैठे हो, परंतु अपने को आत्मा समझ, मतलब चाहे सेंटरों पे, चाहे मधुबन में, चाहे अपने अपने लौकिक घरों में बैठे हो, तो अपने को आत्मा समझ याद बाप को करते हो। हम आत्मा अब सत्य बाप को याद कर रहे हैं, अर्थात सत्य के संग में है। बाप मधुबन में बैठे हैं। बाप को याद करने की युक्तियां भी अनेक प्रकार की मिलती है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा मधुबन में बैठा था, अभी भी हमारे लिए मधुबन में भी है और परमधाम में भी है। तो याद से ही विकर्म विनाश होंगे, यह भी बच्चे जानते हैं। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं, फिर उतरते उतरते कला कम होती जाती है। आप में से किसको किसको लगता है कि यस कि हमने जब से बाबा का हाथ पकड़ा है, तब से जितना भी योग लगाया है, सच में उसका असर होता है, मतलब पहले से परिवर्तन आया है। तो थम्स अप करिए या फिर हैंड रेस करिए। यस, सुवर्णा बहन ने अपने में परिवर्तन देखा है, हमने भी ओम अपने। शांति दीदी। हाँ। मैं अगर अपना अनुभव बताऊं ना, तो वो जो दुनिया के विचारों से हमने अपने को दबा दिया था, अयोग्य समझा था, वो सब बाबा की याद से ना पर्दे हटते गए हैं। अंदर से प्योर हीरे की तरह आत्मा चमक रही है। यस, बाबा की याद में इतना पावर है। रोज कुछ ना कुछ मिल रहा है। यस, बहुत आत्माएं यहाँ पे कर रही है, थम्सअप भी कर रहे हैं, हैंड रेस भी कर रहे हैं। वेरी नाइस। अनुभव तो है, बाकी सब लोगों का नहीं है। देखो 23 लोग ज्वाइन हैं, उसमें से 4-5 का रिप्लाई आया है अभी तक, 5-6। और कविता बेन ने ऑडियो खोल के बोला। तो सभी को होना चाहिए ना। आप लोग थम्स अप और हैंड रेस करना तो सीखो कम से कम। वीडियो भी ऑन नहीं करना है, ऑडियो भी ऑन नहीं करना है, रिप्लाई भी नहीं देना है। तो समझेगा कैसे कि आप लोगों को फील हो रहा है। जैसे अभी सरिता बेन मैसेज में भी डाल रहे हैं। यस, तो बोलना तो चाहिए, मतलब थम्स अप हैंड रेस करना तो सीख लो फटाफट, एक साथ सभी लोग जवाब दे सकते हैं, टाइम भी कम जाता है। हर एक को ऑडियो खोलने बैठेंगे तो टाइम जाएगा। थम्स अप, हैंड रेस, मैसेज लिखना, इससे एक साथ बहुत लोग जवाब दे सकते हैं और हमको यहाँ पे एक साथ दिख जाता है। तो ये सीखो, है ना, सीखना चाहिए। याद, और जैसे जैसे हम बुढ़ापे में भी अगर नई चीजें सीखते हैं ना, तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है, तो ये करना चाहिए। बाबा कहते हैं यह भी बच्चे जानते हैं, 16 कला संपूर्ण बनते हैं, फिर उतरते उतरते कला कम होती जाती है। तो हमने 16 कलाओं का रिकॉर्डिंग भेजना शुरू किया था, लेकिन आप में से किसी के जवाब नहीं आए तो हमने बंद कर दिया, हमने आगे का भेजा ही नहीं। 16 कलाओं के अलग अलग ऑडियोज है, लेकिन आप वो सुनकर काम करते होंगे तो हम आगे लेके जाएंगे। 16 कलाओं में हमने सुना खुद ने कि 16 कला मतलब प्रैक्टिकली गिनती की 16 नहीं है, संपूर्ण। वैसे कहते हैं कि 72 से भी, 72 या कुछ हजार बोला, उससे भी ज्यादा कलाएं हैं दुनिया, नहीं 700, 700 से भी ज्यादा कलाएं गिनी गई है शास्त्रों के अनुसार। उसमें से 72 कुछ ज्यादा है, तो उसमें से भी 16 कलाएं गिनी जाती है। वो सिर्फ चंद्र का 16 कला होना ऐसे बोला जाता है, पर प्रैक्टिकल में श्री कृष्ण 16 कला में नहीं था। सतयुग में सिर्फ 16 कलाएं नहीं थी। 16 कलाएं तो ऐसे गिनती की है, हमने शेयर भी किया था श्री कृष्ण का फोटो, लेकिन वो 16 कलाएं नहीं है ओनली। कलाएं बहुत सारी होती है हमारे अंदर, उनका डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ हो जाए तो उसको कहेंगे संपूर्ण अवस्था। 16 सिर्फ नाम के लिए है, तो कुछ कुछ चीजें नॉमिनल भी है, मीनिंग उसका अलग भी है। तो 16 कला संपूर्ण हम बनते हैं, फिर उतरते उतरते कला कम हो जाती है। तो आज अगर आप चाहो तो मुरली चिंतन में आप डाल सकते हो कि आप जब से ज्ञान में आए तब से अब तक आपको क्या क्या परिवर्तन मिला, देखा, मतलब आपने खुद में क्या परिवर्तन महसूस किया। 1 2 3 4 5 6 ऐसे पॉइंट्स में डालो, शॉर्ट शॉर्ट में। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति भी पहले अव्यभिचारी, अव्यभिचारी मतलब एक शिव को मानते थे, फिर गिरते गिरते व्यभिचारी भक्ति होने से तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर उनको सत का संग जरूर चाहिए, नहीं तो पवित्र कैसे बने। बाबा कहते हैं ऐसे भक्तों को सत्य का संग जरूर चाहिए, फिर पवित्र कैसे बने। तो अब तुम आत्माओं को सत्य बाप का संग मिला है। अब आत्मा जानती है हमको बाबा को याद करना है, उनका ही संग है। याद को भी संग कहेंगे, यह है सत्संग, यह है सत का संग। याद को भी सत्संग कहेंगे, क्यों सत्य से जुड़ते हैं हम। यह देह होते हुए भी तुम आत्मा मुझे याद करो, यह है सत्य का संग।
जैसे कहते हैं ना, इनको बड़े आदमी का संग लगा हुआ है, इसमें देह अभिमानी बन पड़ा है। कोई अगर बड़े आदमी के साथ कनेक्शन बढ़ गया, पॉलिटिशियंस के साथ अगर कनेक्शन जुड़ गया, तो थोड़ा रोब में चलता है वो। तो कहते हैं इनको बड़े आदमी का संग लगा हुआ है, इसलिए देह अभिमान लगा पड़ा है। अभी तुम्हारा संग हुआ है सत्य बाप के साथ। अब हमारे बाप के सिवाय दुनिया में कोई बड़ा है क्या? वीवीआईपी कौन है दुनिया के अंदर आया हुआ अभी? मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हमारा बाबा है, और उस बाबा से हमारा कनेक्शन है। तो हमारे अंदर कितना रोब होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, पर नशा कितना होना चाहिए, ऐसे आंखें चमकनी चाहिए। कल एक छोटा बच्चा आया यहाँ पे हैप्पी विलेज में, उसकी आंखों में इतनी चमक थी, बहुत ही सुंदर रौनक थी उसकी आंखों में। एकदम ऐसी आंखें थी कि उसकी आंखों से नजर नहीं हट रही थी। तो मैंने बोला क्या पावरफुल नजरें हैं। हमारी नजरें ऐसी होनी चाहिए, जो हम केवल किसी को देखें और वो आत्मा पार हो जाए, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। तो अभी तुम्हारा संग हुआ है सत्य बाप के साथ, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाबा कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ। अभी आत्मा का परमात्मा से संग होने से तुम एक ही जन्म के लिए पार हो जाते हो। देखो क्या भाग्य है हमारा। तो फिर हम हमारे संग में आने से आत्माएं भी पार होनी चाहिए। फिर तुमको संग लगता है देह का, द्वापर के बाद देह भान में आते हैं, तो देह का संग लगता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसलिए फिर देह के इसमें ही रूप रंग में, देह के व्यवहारों में, देह के संबंधों में फंसे रहते हैं। अब फिर से देही विदेही बाप आया है, तो कहते मेरे साथ तुम सब बच्चों का संग होने से तुम सतो प्रधान बन जाते हो, जिसको गोल्डन एजेड कहा जाता है। सतो प्रधान सतयुगी सोल्स को कहते हैं, तो उसको कहते हैं गोल्डन एजेड। तो आज नए दो सोमान लिख लीजिए, गोल्डन एजेड आत्मा हूँ, और सत्व प्रधान आत्मा हूँ, और सत्संगी आत्मा हूँ। साधु संत आदि तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, सभी परमात्मा से सभी परमात्मा ही परमात्मा है। लोगों ने तो भ्रांति कर दी है। तो इसीलिए इसका मतलब परमात्मा में भी खाद पड़ी है ना। सरिता बहन कहती है कि बाबा से बड़ा तो कोई नहीं है, राइट। लेकिन लोग कहते हैं निर्लेप है, आत्मा में लेप नहीं चढ़ रहा है, सभी परमात्मा ही परमात्मा है। मतलब आप भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा, कुत्ते बिल्ली सब परमात्मा, फिर सबके अंदर खाद पड़ गई। ऐसा ही हुआ ना, परमात्मा में तो खाद पड़ नहीं सकती। बाबा कहते क्या मुझ परमात्मा में खाद पड़ती है? नहीं, मैं तो सदैव परम धाम में रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो जन्म मरण में आना नहीं है, उसमें खाद क्यों पड़ेगी? बाबा कहते ये तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में कोई सत्संग जास्ती, कोई का संग जास्ती है, कोई का कम है। बाबा के संग संग किसी का संग ज्यादा है, किसी का कम है। अब अपना अपना चेक कर लेना, ठीक है, कि मेरा संग ज्यादा है कि कम है। जितना समय आत्मा बाप का संग करेगी उतना बेनिफिट है, विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं हे आत्माएं सुनो, बाबा क्या कहते हैं, हे आत्माएं मुझ बाप को याद करो, मेरा संग करो। मुझे ये शरीर का आधार लेना पड़ता है। फर्स्ट पर्सन में बाबा बात कर रहा है। हे आत्माएं मुझ बाप को याद करो, मेरा संग करो। मुझे ही शरीर का लोन लेना पड़ता है, नहीं तो परमात्मा बोले कैसे आप लोगों से? अब आपको तो बोलने बगैर सुना ही नहीं देता, कानों बगैर सुना नहीं तो आप किसी पे विश्वास नहीं करोगे। इसलिए मुझे ब्रह्मा के कानों से, ब्रह्मा के मुख से बोलना पड़ता है। परमात्मा वरना बोले कैसे? फिर ब्रह्मा के कानों से हमारा सुने कैसे, ब्रह्मा के कानों के सिवाय? तो अभी हम बच्चों को संग है सत्य के साथ। बाबा कहते हैं तुम बच्चों का संग है सत्य के साथ। आज सत्संग 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 कितनी बार शब्द आ जाएगा पूरी मुरली में, सत्य 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 सत्य। क्यों बोला होगा? एक पूरी मुरली अक्खी क्यों चला रहा है बाबा सत्य पे? क्या झूठ बचा है अभी हमने बाकी, और क्या झूठ फैला रखा है हमने भक्ति में, क्या झूठ फैल रहा है दुनिया में। सोचने की बात है। आज बाबा को पूरी मुरली सत्संग पे चलानी पड़ी। सत्य बाप को निरंतर याद करना है, आत्मा को सत्य का संग करना है। सत्यम शिवम सुंदरम। आत्मा भी बड़ी वंडरफुल है, परमात्मा भी वंडरफुल है, दुनिया भी वंडरफुल है। यह दुनिया कैसे चक्र लगाती है, वंडर है। बाबा को हर चीज का वंडर लगता है। तुम सारे ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बजाते हो, तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है, वंडर है। सतयुग की आत्माएं, आजकल की आत्माएं, कंपैरिजन, जो लिखते हैं, जिनको लिखने का शौक है, उनके लिए टॉपिक है सतयुगी आत्माएं और आजकल की आत्माएं। हम हमारी कविता बहन बहुत लिखती है, तो कविता बहन आपको टॉपिक मिल रहा है, सतयुग की आत्माएं,
आजकल की आत्माएं। और पहली 4 डायरी मंगाई है, क्या मंगाई है? डायरी लिखने के लिए, वेरी गुड, है ना। तो और 6 बाल पेन। तो और भी लिखते हैं बहुत लोग, मुरली चिंतन में भी डालते हैं कविता। या हम इनको देखते हैं, किसको कविता बहन शेयरिंग करते हैं, नीलम बहन कहते हैं, मिश्रा, और भी है, अंतिमा बहन भी कनेक्शन में रहते हैं, और भी बहुत सारी आत्माएं हैं, अपने राधा बहन है। तो बहुत लोग अपने विचार डालते हैं मुरली चिंतन में, एक्टिव रहते हैं। मतलब समझता है कि वो दिन भर में मुरली पढ़ रहे हैं। बाकी जो रिपोर्ट ही नहीं करते उनका तो पता नहीं, बाबा खुद करते होंगे रिपोर्ट। तो बाबा कहते हैं उसमें अभी तुम्हारी आत्मा सबसे जास्ती ऑलराउंडर है, और एक सम्मान मिल रहा है, कौन सा? मैं ऑलराउंडर आत्मा हूँ। नाटक में कोई का शुरू से पार्ट होता है, कोई का बीच से, कोई का पिछाड़ी में पार्ट होता है। वह है सब हद के ड्रामा, वह भी अभी निकले हैं। अब साइंस का इतना जोर है, सतयुग में कितना उनका बल रहेगा, नई दुनिया कितना जल्दी बनती होगी, साइंस का बल सतयुग में कितना होता होगा। तो अंतिमा बेन अपना ग्रुप में भी डाल देना, ताकि फिर हमारी भी लिस्ट में हम अपडेट करेंगे। नई दुनिया कितनी जल्दी बनती होगी, वहां पवित्रता का बल है मुख्य, अभी है निर्बल। तो अब हम आत्माएं कौन है, सबल बन रही है। वहां है बलवान, यह लक्ष्मी नारायण बलवान है, तो हमको भी मिल रहा है एक सम्मान, मैं बलवान आत्मा हूँ, मैं लक्ष्मी नारायण समान बलवान आत्मा हूँ। अभी ये नया ही सम्मान है बलवान, ये जल्दी हम लेते नहीं ऐसा सम्मान, है ना। शक्तिशाली लेते, बलवान नहीं बोलते कभी। रावण ने हमारा बल छीन लिया है, ओज छीन लिया है, अब हम फिर से ओजस्वी तेजस्वी बलवान बन रहे हैं। फिर तुम उस रावण पर जीत पाकर कितना बलवान बनते हो। जितना सत्य का संग करेंगे, अर्थात आत्मा जितना सत्य बाप को याद करती है, उतना बलवान बनती है। पढ़ाई में भी बल तो मिलता है ना, तुमको भी बल मिलता है, सारे विश्व पर तुम हुक्म चलाते हो। आत्मा का सत्य के साथ योग संगम पर ही होता है। बाबा कहते हैं आत्मा को मेरा संग मिलने से, बाप कहते हैं आत्मा को मेरा संग मिलने से आत्मा बहुत बलवान बन जाती है। फील होता है बलवान, एक बलवान का भी सिंबल होता है जूम पे, किसी को मिलता है तुरंत देख सकते हैं। तो ऐसे दिखाते ताकत। तो बाबा कहते आत्मा को मेरा संग मिलने से आत्मा बहुत बलवान बन जाती है। बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी है ना, उन द्वारा बल मिलता है। इसमें सब वेदों शास्त्रों के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ जाता है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी से सीख रहे, कम नहीं है। बाबा के समान लिखते हो आप, तो इसमें लिखो कि ऑलमाइटी अथॉरिटी, इंग्लिश शब्द। बाबा कहते वेदों शास्त्रों का भी ज्ञाता, आदि मध्य अंत का भी ज्ञाता। तो जैसे बाप ऑलमाइटी है, हम बच्चे भी ऑलमाइटी है। वाओ, और एक मिला, और एक लिखो अंतिमा बेन, बाबा देखो आपको काम दे रहा है, ऑलमाइटी। और एक वर्ड मिला हमको, मास्टर भी नहीं बोला, डायरेक्ट ऑलमाइटी, वरना मास्टर बोलता है। आज तो डायरेक्ट बोला तुम भी ऑलमाइटी हो। ये डाला राधा बहन ने, मैं बलवान आत्मा हूँ, देखो सभी मैसेज में। वेरी गुड, तुम भी ऑलमाइटी बनते हो, विश्व पर तुम राज्य करते हो। क्या बात है, बाबा तो क्या सम्मानों से भर रहा है आज, तो मजा है सबकी। तुमसे कोई छीन नहीं सकता, तुम मेरे द्वारा कितना बल, तुमको मेरे द्वारा कितना बल मिलता है। इनको भी बल मिलता है, किसको? ब्रह्मा माँ को। दीदी, बोलो। ऑलमाइटी यानी हिंदी में क्या? मास्टर सर्व, ऑलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान, ओके। और मास्टर ऑलमाइटी बोलता है बाबा जनरली हमको, पर आज मास्टर भी निकाल दिया, क्योंकि अब जाना है ना उसको, तो सब कुछ देके जा रहा है। तुमको मेरे द्वारा कितना बल मिलता है, इनको ब्रह्मा को भी बल मिलता है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बल मिलेगा। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ याद करना है बस। कितनी सुंदर वाक्य है, बाप और कोई तकलीफ नहीं देता है, सिर्फ याद करना है बस। उसमें बच्चे कब से लगे हैं। लेकिन टिक नहीं रहे। 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ, अब वापिस जाना है। यह समझना कोई बड़ी बात नहीं है। जास्ती रेजगारी में जाने की तो दरकार नहीं, रेजगारी मतलब ज्यादा हमारे धंधे नहीं करना है, ज्यादा टिक टिक नहीं करनी है। नहीं समझ रहा है कुछ चीजें, छोड़ दो, टिक जाओ याद में। बीज को जानने से समझ जाते हैं, इनसे सारा झाड़ ऐसे निकलता है। बीज की अगर मालूमात है तो फिर समझ जाता है कि इनके इनसे सारा झाड़ ऐसे निकलता है। नटशेल में बुद्धि में आ जाता है। नटशेल का ये इंग्लिश शब्द है। नटशेल का मीनिंग है शॉर्ट, एकदम एकदम कम से कम, शॉर्टकट में।
नटशेल में समझाओ, ऐसे बोलते ना, मतलब शॉर्टकट में समझाओ, जितना शॉर्ट कर सकते हो शॉर्ट करो। नटशेल में बुद्धि में आ जाता है। यह बड़ी विचित्र बातें हैं, विचित्र बाप की विचित्र बातें। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, मेहनत करते हैं। तो हम धक्का मुक्त आत्माएं हैं, मेहनत मुक्त आत्माएं हैं, ये भी सोमान ले सकते हैं। हम बोझ मुक्त आत्माएं हैं, हम झंझट मुक्त आत्माएं हैं। मिलता भी कुछ भी नहीं, फिर भी बाप आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। हम योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं। अंतिमा बहन, मिला क्या कुछ सोमान कल जिस पे हम बात कर रहे थे? राइट। तो मेहनत मुक्त, धक्के मुक्त, रेजगारी मुक्त आत्मा हूँ। और क्या बनेगा सोमान? मेहनत मुक्त हूँ, फिर बोझ मुक्त हूँ, झंझट मुक्त हूँ, कर्म बंधन मुक्त हूँ। मेहनत करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं, फिर भी बाप आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। हम योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं, यही पुरुषार्थ करना है। भारत का योग मशहूर है। योग से हमारी आयु कितनी बड़ी होती जाती है, सत्य के संग से कितना फायदा होता है, आयु भी बड़ी, काया निरोगी। ये सब बातें हम बच्चों की बुद्धि में बिठाई जाती है, इम्प्लांटेशन चल रहा है, बिठाई जा रही है बातें, प्रोग्रामिंग कर रहा है ना बाबा। तो ये सब बातें बाबा हमारी बुद्धि में बिठाया जा रहा है। कब बैठेगी बुद्धि में बाबा की बिठाई बातें, कब बैठेगी? यस, बाबा हमें सोमानों से सजा रहा है, सरिता बहन बोलते। वेरी गुड। लेकिन बुद्धि में कब बैठेगी बातें? क्या कहेंगे अंतिमा बहन, सुवर्णा बहन? जब हम योग करेंगे बाबा के साथ। अच्छा, और सरिता बहन, कुछ नया जवाब? चिंतन चिंतन करेंगे। अच्छा, चिंतन करेंगे। और कोई नया जवाब है? हाँ, संकल्प योग करते करेंगे। करते हमारे पुराने संस्कार गलत निकल गए ना, तो नई बातें बैठ रही है। अच्छा, शेफाली बहन? संकल्प करेंगे। अच्छा, भावना बहन? मनन चिंतन करेंगे। अच्छा, शोभा बहन? मन बुद्धि क्लीन और क्लियर रखेंगे। किरण भाई? जरूर निश्चय करेंगे। दृढ़ निश्चय। सरिता बहन? अच्छा, ठीक है, सभी ने बहुत सुंदर सुंदर जवाब दिए। प्रैक्टिस करते रहेंगे बीच बीच में, अंतिमा बहन कहती है, तो मन बुद्धि काया निरोगी बन जाएगी, आयु भी बड़ी होगी। बुद्धि में कब बिठाई जाती है बातें? ये सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती है जब बुद्धि स्वच्छ होती जाती है ना, साफ साफ साफ, घिस घिसते रहो, घिसते रहो। कहते ना, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। तो बाबा भी तो हमको मुफ्त में ही दे रहा है, तो घिसते रहो, चंदन जैसी आत्मा बनती जाएंगी। जितना चंदन घिसता है ना, उतना उसका कबीर जी फ्रेग्रेंस बोले है। है, करत करत अभ्यास मूढ़ मति भी सज्ञान होए। सॉरी, वह फिर से बोलो। कबीर जी बोले है, करत करत अभ्यास मूढ़ मति भी सज्ञान होए। संत कबीर जी ने कहा है, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। जड़, जड़ हो गई जो बुद्धि है ना, वो अभ्यास करने से सुजान हो जाती है। एक कुएं के ऊपर वो पत्थर ये खींचते हैं ना, डोरी रस्सी से नीचे का पानी खींचते हैं, तो वो रस्सी आवत जावत रस्सी सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, ऐसे कबीर जी ने लिखा है। सोचो इन संतों ने कितना काम किया होगा ना, छोटी छोटी बातों से उन्होंने कितना सीखा है। तो ऐसे हम भी रोज अपना चंदन घिसते रहेंगे, तो आत्मा और फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मतलब और सुगंधित हम होते जाएंगे। तो हमने भी छोटा सा चंदन और वो लाया है बरिस पाठ, हमारे पापा ने दिया, लौकिक ने हमको। तो वो जब घिसते हैं ना, तो रियली उसमें से सुगंध आती है। तो उसमें से हमारा संकल्प मिला कि सच हाँ में जी। आत्मा को कितना इसके प्यूरिफाई ऊपर कर। एक तुकाराम महाराज जी का भी एक अभंग है। क्या है? असाध्य ते साध्य करिता सायास कारण अभ्यास, यानी अभ्यास नहीं करते। हाँ, असाध्य ते साध्य, साध्य करिता सायास, नहीं, असाध्य ते साध्य करिता सायास करिता कारण अभ्यास। सायास कारण अभ्यास। कारण अब कारण अभ्यास, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। और असाध्य ते साध्य, असाध्य मतलब जो साध्य जो योग्य नहीं है, मतलब जो प्राप्त होने जैसा भी नहीं लगता, वो भी प्राप्त हो सकता है। असाध्य ते साध्य करिता सायास कारण अभ्यास, ऐसे कुछ स्लोगन्स अपने पास लिखने चाहिए, मुरली चिंतन में डालना ये स्लोगन सारे, आप याद से, क्योंकि अभी याद रहता है, बाद में भूल जाते हैं। फिर दिन भर में मुरली चिंतन खोल के देखते हैं तो याद रहता है। तो अभी हमने भी रात में एक बार मुरली चिंतन पढ़ के फिर मोबाइल डेटा ऑफ करने का तय किया है। तो बहुत कुछ मिल जाता है फिर मुरली चिंतन में, तो आप डाल देना भाई जी।
तो यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही बिठाई जाती है, और कोई का भी सत्य के साथ संग नहीं है सिवाय तुम ब्राह्मणों के। बाबा कहते तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, दादे पोत्रे हो, तो इतनी खुशी होनी चाहिए। आज दादाजी बात कर रहे हैं हमारे साथ। ठीक है। राधा बहन कहते यस, धारणाएं करेंगे तब यस। तो बाबा कहते हैं दादे पोत्रे हो, तो इतनी खुशी होनी चाहिए। मजा आता है क्या आपको? ऐसे लगता है क्या दादा के साथ में गप्पे मार रहे हैं आप, दादाजी हमको कहानी सुना रहे हैं? आज शिव बाबा दादा बन गया, तो दादा के साथ पोते किसने मस्त रिलैक्स होते हैं ना, मस्त खेलते रहते दादा दादी के साथ। तो मैं भी बहुत खेलती थी, मुझे भी याद आ गया एकदम। दादाजी के साथ गलती करते थे तो ऐसे कान पकड़ के खड़ा करते थे, बोलते थे देख हिरन देख, है ना, तो फिर वो गलती हम वापिस नहीं करते थे। और मजा भी बहुत करते थे, उनके कंधे पे बैठते थे, जंप मारते थे, आगे से पीछे हमको वो खींचते थे। तो दादा दादी के साथ हम कितना खेलते हैं। तो बाबा भी हमारा दादा है, तो बाबा के साथ हमको खेलना चाहिए, दादे पोतरे। वर्षा भी दादे से मिलता है, यही याद की यात्रा है। बुद्धि में यही सिमरन रहना चाहिए। जिन बच्चों को दादा दादी का प्यार मिलता है ना, तो वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो बुद्धि में यही सिमरन रहना चाहिए। उन सत्संगों में तो यह जगह एक जगह जाकर बैठते हैं, वहां ये बात नहीं है। बाबा कहते हैं सिमरन बुद्धि में चलता रहे। तो ये तो हमारे, हम तो चलते फिरते ये सीखते रहते हैं, वहां पे तो एक जगह जाकर बैठते हैं, ये बातें नहीं है। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठने से ही सत्य का संग होगा। आज बाबा और एक भ्रांति मिटा रहा है, सारे बिलीफ सिस्टम्स को बाबा डिनाई कर देता है। बिलीफ सिस्टम पे ही काम करवाता है कि एक जगह बैठकर योग होता है, फिर लाल लाइट लगाने से योग होता है, फिर गाना लगाने से योग होता है, फिर मेडिटेशन कमेंट्री नहीं रही तो मेडिटेशन होगा ही नहीं, फिर कमेंट्री के पीछे म्यूजिक चाहिए ही चाहिए। सारे ये अनुभव किया है हमने। स्कूल में हम स्टार्टिंग में लगाते थे म्यूजिक, लेकिन फिर वो बढ़ता है, कम होता है, फिर हमको उसको बोलना पड़ता था, मिलते थे इन मिनट 10 मिनट्स, फिर उसमें टाइम जाता था। फिर ऑनलाइन भी हमने म्यूजिक शेयर करना शुरू किया, फिर उसमें टाइम जाता था। विदाउट म्यूजिक क्या सुंदर अनुभूतियां होती है। तो कोई भी चीज कंपलसरी नहीं है, रही तो भी ठीक, नहीं रही तो भी ठीक, राइट, कहीं पे भी योग कर सकते हैं। तो उन सत्संगों में तो ऐसा रिचुअल्स बना दिए कि ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं एक जगह बैठने से ही सत का संग होगा। नहीं, उठते बैठते भी बाबा की मुरली का चिंतन कर सकते हैं, उठते बैठते भी बाबा से गप्पे मार सकते हैं, चलते फिरते हम सत के संग में हैं। हमारे लिए तो सारी परिधियां ही खत्म कर दी बाबा ने, है ना। अगर उनको याद करते हैं तो, बाबा को याद करते हैं तो वी आर इन सत्संग। फिर रसोई बनाते हुए सत्संग, वॉकिंग करते हुए सत्संग। दिन भर के ना लिस्ट निकालो अभी। आज एक होमवर्क लिखो, ये होमवर्क ग्रुप में डालना। क्या होमवर्क है? कितने काम दिन भर में हम करते हैं, उसकी लिस्ट बनाओ। और उस लिस्ट के सामने इस टाइम पे मैं ये सामान लूंगा, इस टाइम पे मैं ये सामान लूंगी। कपड़े धोते हुए ये सामान लेंगे, बाथरूम धोते हुए ये सामान लेंगे, रसोई का आटा गूंथते हुए ये सामान लेंगे। फिर और भी जो कुछ काम है आपके, गाड़ी चलाते हुए ये सामान लेंगे, फिर बच्चों को सिखाते हुए ये सामान लेंगे। फिर चलते हुए जब जब मैं सीढ़ियां चढ़ूंगी, कहीं की भी सीढ़ियां चढ़ूंगी, मेरे अंदर ये सामान आएगा। मैं जब जब कोई भी रास्ते पे चलूंगी, तब तब मेरे अंदर सामान आएगा। मैं लाइट हाउस माइट हाउस बनकर परमात्मा की किरणें चारों ओर फैला रही हूँ। ऐसे आप कनेक्शन ले सकते हो। गिरीश भाई का एक बहुत सुंदर क्लास है इसके ऊपर, कि सुबह से उठकर रात को सोने तक कितने बजे, क्या वो कितने बजे से उन्होंने सामान कनेक्ट किया है। तो आप अपने अपने बनाओ, उनका कब तक लेंगे, दूसरों पे कब तक डिपेंड रहेंगे। तो लिस्ट बनाएंगे आज सभी, तो मजा आएगा आपको, लेकिन आज ही बनाना, कल फिर वापस दूसरा होमवर्क मिल जाता है। तो आज का आज ही काम खत्म करना। अगर उनको याद करते हैं बाबा को, तो हम सत्संग में हैं। याद नहीं करते, देह भान में है। देह तो असत चीज है ना, देह तो असत्य चीज है। असत्य क्यों बोला? दिख रहा है, इतने साल हम उसके साथ रहते हैं। असत्य क्यों बोला? क्योंकि अस्तित्व ही नहीं है उसका। जला दिया, मिट गया। अब बताओ आपके अभी तक के 82 जन्मों के शरीर किधर है? बोलो कौन से तत्व में कौन सा तत्व मिक्स हुआ है? ढूंढ सकते हैं हम कि हमारा शरीर जलाने के बाद, दफनाने के बाद कौन से तत्वों में मिक्स हुआ, और कौन सा एग्जैक्ट कण हमारा है? नहीं बोल सकते ना हमारे शरीर का। ये शरीर भी मिटने के बाद ढूंढ थोड़ी सकते हैं। तो इसीलिए असत्य है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो उसको असत्य बोलते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं देह भी तो असत चीज है ना, देह को सत्य नहीं कहेंगे। ये नए नए आज तो पॉइंट्स ऐसे बाबा के, रियली सत्संग जैसे ही शब्द यूज कर रहा है बाबा। शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ, उनमें आत्मा नहीं होती तो चूरपुर न हो, मरा पड़ा रहता है। मनुष्य के शरीर की वैल्यू है नहीं, अभी है, अभी तो देह दान करते हैं।
अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग फायदा है, रक्तदान भी करते हैं, है ना। तो हर एक दान का महत्व है। तो जो बॉडी देह दान करते हैं ना, उनका तो बहुत ज्यादा पुण्य बनता है, क्योंकि वो कितनी आत्माओं को जीव दान देते हैं और उनके थ्रू वो आत्माएं जीती है। तो देह को सत्य नहीं कहेंगे, शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ है, उनमें आत्मा नहीं होती तो चूरपुर न हो। मनुष्य के शरीर की तो वैल्यू है नहीं, और सबके शरीरों की वैल्यू है। सौभाग्य तो आत्मा को मिलना है। मैं फलाना हूँ, आत्मा कहती है मैं फलाना हूँ। बाबा कहते आत्मा कैसे हो गई? अंडे कच्चे मच्छर सब खा जाती है। बाप रे, आत्मा कैसी हो गई है? अंडे कच्चे मच्छर सब खा जाती है। खाते हैं आत्मा, कुछ भी खाते, गंदगी खाते। हमने देखा इधर जहाँ पे हम रहते हैं शामवाड़ी में, सामने पूरी मुस्लिम बस्ती है, वहां पे भैंसे खा जाते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। हर एक भस्मासुर है बाबा। हमको तो कैसा लगता है, और सोचो लोग खा लेते उस चीज को। तो कितना थैंक यू बाबा को बोलते कि बाबा इस जन्म में भी शुद्ध रखा, थैंक यू। अपने को आप ही भस्म करते हैं। कैसे काम चिता पर बैठकर एक दो को भस्म करते हैं। सोचो बाबा कैसे सोचता है, ये सब देखता है बाबा हमारा, तो बाबा को क्या फीलिंग आ रही है। तो बाबा कहते कैसे काम चिता पर बैठकर हर एक अपने को भस्म कर रहे हैं। तो भस्मासुर ठहरे ना। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनते हो। भस्मासुर था, वो खुद के सर पे ही हाथ रख के भाग रहा था, जंप मार रहा था इधर से उधर, सोच रहा था कि मैं भस्म कर दूंगा। हर एक के सिर पे हाथ रख रहा था, भस्म कर रहा था। लास्ट में दिखाते हैं, शंकर जी दिखाते हैं लोग तो, लेकिन शिव जी ने फिर तांडव किया, उसके साथ में डांस किया, लेडीज का रूप धारण किया। वो उसको कॉपी करने लगा, क्योंकि उसके आसक्ति में उसके साथ जाना चाहता था लेडीज समझ के। तो उसने लेडीज का रूप धारण किया और फिर डांस किया। और डांस करते करते ना जानबूझकर अपने वो भी उनको कॉपी करने लगा। फिर डांस में अपने सिर पे हाथ रखा, उसने भी अपने सिर पे हाथ रखा और भस्म हो गया। तो बाबा कहते अपने को ही भस्म कर रहे, तो भस्मासुर ठहरे ना। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनते हो, इसलिए आँच तो लगेगी भाई, चिता पे बैठे हो तो इजी तो नहीं है। आँच लगेगी, याद रखना। आँच लगेगी मतलब सेक लगेगा, चटके लगेंगे, इजी नहीं है। ज्ञान चिता पर बैठे, जब भी लाइफ में चटके लगे सोचो ज्ञान चिता के चटके हैं। सारी दुनिया काम चिता पर बैठ भस्म हो गई है। नीलम बहन है क्या? नीलम बहन यहाँ पे? यस। सो बाबा बोल रहा है चटके लग रहे हैं तो समझ लो सारी दुनिया कामचिता पर बैठकर भस्म हो गई है, तमो प्रधान काली हो गई है। बाप आते हैं बच्चों को काले से गोरा बनाने। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, क्या समझा रहे बाबा हमको? देह अभिमान छोड़ खुद को आत्मा समझो। समझो बच्चे स्कूल में बैठे पढ़ते हैं, फिर पढ़ाई तो घर में रहते भी बुद्धि में रहती है ना। यह भी हमारी बुद्धि में रहनी चाहिए पढ़ाई। ये हमारी स्टूडेंट लाइफ है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, उठते बैठते चलते बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए। यहाँ बच्चे आते हैं, रिफ्रेश होते हैं, युक्तियां समझाई जाती है, ऐसे ऐसे समझाओ। दुनिया में ढेर के ढेर सत्संग होते हैं, कितने मनुष्य आकर इकट्ठे होते हैं। वास्तव में वो सत का संग तो है नहीं, वास्तव में सत का संग तो है नहीं। आप हम सब सत्संग में बैठे हैं, कितने मनुष्य आकर इकट्ठे होते हैं, वास्तव में वह सत का संग तो है नहीं। सत का संग तो अभी तुम बच्चों को ही मिलता है। बाप ही आकर सतयुग स्थापन करते हैं। आज तो ना कॉलर टाइट करने के इतने सारे पॉइंट्स है मुरली के अंदर, तो कॉलर टाइट करते रहो। आज तुम मालिक बन जाते हो। देह अभिमान और एक समान मालिक आत्माएं हम। तो देह अभिमान व झूठे अभिमान से तुम गिर पड़ते हो। अभी सत के संग से तुम चढ़ जाते हो। तो मैं चढ़ती कला वाली आत्मा हूँ, है ना। खुशियां ही खुशियां हो रही है। अंतिमा बेन तो ऐसे स्माइली स्माइली डाल रहे। तो बाबा कहते तुम मालिक बन जाते हो। देह अभिमान अथवा झूठे स्वाभिमान से तुम गिर पड़ते हो। किसी ने अभी लिखा कि मैं सोमानों की माला पहनकर मुरली सुन रही हूँ, किसी ने अभी लिखा। फिर तुम मालिक बन जाते हो। देह अभिमान अथवा झूठे अभिमान से तुम गिर पड़ते हो, और सत के संग से तुम चढ़ जाते हो। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। ऐसे नहीं कि वहां भी तुमको सत का संग है। सतयुग में, त्रेता युग में कोई सत्संग का संग नहीं अभी है। नहीं, सत का संग झूठ का संग तब कहते जब दोनों हाजिर है। रावण भी हाजिर है, राम भी हाजिर है। सत्य बाप जब आते हैं वही आकर सब बातें समझाते हैं। जब तक वह सत्य बाप नहीं आए तब तक कोई जानते भी नहीं। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं हे आत्माएं, अंडरस्टूड, अंडरलाइन। क्या कहते बाबा? हे आत्माएं, मेरे साथ संग रखो। देह का जो संग मिला है उनसे उपराम हो जाओ। देह का संग भल सतयुग में भी होगा, परंतु वहां तुम हो ही पावन। अभी तुम सत के संग से पतित से पावन बनते हो,
फिर शरीर भी सत्व प्रधान मिलेगा। हम दो तीन दिनों पहले स्कूल में हम 2-3 दिनों पहले स्कूल में बच्चों को मेडिटेशन करवा रहे थे। तो बच्चों को बस ऐसे ही बोल रहे थे हम कि ऐसे फील करें कि आप धीरे धीरे शरीर से उठकर 2 फीट ऊपर है। उनके साथ हमको भी वो फील हो रहा था। पहली बार हमने वो फील किया, इसके पहले भी 2-3 बार हुआ, लेकिन उस दिन बहुत मजा आया। मतलब लिटरली बच्चों के साथ में क्या एनर्जी क्रिएट होती है, इतनी इनोसेंस होता है ना उनके अंदर। बहुत मस्तीखोर थे, बहुत धूम मचाते हैं। मतलब वो स्कूल क्या करते, 3-3 क्लासेस को एक साथ बिठाते हैं, तो एक साथ तीनों क्लासेस के बच्चे बैठते हैं। लेकिन ऐसे उनके साथ जब योग में बैठते हैं हम, फिर बाद में तो ऐसे योग करते हैं जैसे इनके जैसे महान आत्मा कोई नहीं है, और अगर बोलने लग जाए तो उनके जैसे शैतान कोई नहीं है। ऐसे बच्चे तो उनके साथ योग कर रहे थे, तो इतना सुंदर अनुभव। तो जो बाबा ने बोला अभी कि उपराम, देह से उपराम, तो वो अनुभव जरूर हमने उस दिन किया। बहुत मजा आया, एकदम ऐसे लगा कि बॉडी है ही नहीं, एकदम एकदम हल्का फील करो। चलो आप सब लोग भी 1 मिनट के लिए ऊपर राम के पास आराम करने चले जाओ। उपराम, आ जाओ वापिस, वेलकम बैक। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, देह का संग भल सतयुग में होगा, परंतु वहां तुम हो ही पावन। अभी तुम सत्य संग से पतित से पावन बन रहे हो, ये प्रोसेस फील करना बहुत मजेदार है। फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा, आत्मा भी सतो प्रधान रहेगी। तो जैसा जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। आत्मा शुद्ध हो जाएगी तो उसको व्यवस्था भी अच्छी मिलेगी। आत्मा भी जैसी है वैसा घर है ना। तो जैसी सोच होती है ना वैसा हमको मिलता है, ये भी याद रखो। तो हमारी भी अभी जैसी सोच है वैसे मिलेगा। अभी हम सोचेंगे अरे पैसा ही नहीं है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, तो आपके पास ना हमेशा कमी फील होगी। हमने एक मनी मैनिफेस्टेशन का वर्कशॉप किया। देर हो रही है हमको, तो आपके साथ बहुत शेयर करनी होती है बातें, लास्ट में शेयर करेंगे, याद दिलाना। अभी तो दुनिया भी तमो प्रधान है। दुनिया नई और पुरानी होती है। नई दुनिया में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आज उस धर्म को गुम कर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, मूंझ पड़े हैं। अभी तुम भारतवासी समझते हो कि हम प्राचीन देवी देवता धर्म के थे, सतयुग के मालिक थे, परंतु वह नशा कहाँ, कल्प की आयु लंबी लिख दी है, सब बातें भूल गए हैं। इनका नाम ही भूल भुलैया का खेल है। अभी सत्य बाप द्वारा तुम सारी नॉलेज जानने से ऊंच पद पाते हो, फिर आधा कल्प के बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। दुनिया पुरानी तो होगी ना, तुम समझते हो हम नई दुनिया के मालिक थे, अभी पुरानी दुनिया में है। कोई कोई को यह भी याद नहीं पड़ता, बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। अभी यहाँ पे बैठे बैठे सब लोग कौन हो, स्वर्गवासी। लोगों को बोलेंगे ना तो डंडे मारेंगे, स्वर्गवासी बनने आओ इधर। पर हमारे लिए बाबा और एक सम्मान दे रहा है, मैं आत्मा स्वर्गवासी। आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, आधा कल्प फिर नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। दुनिया पुरानी तो होगी ना, तुम समझते हो बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। ये अंतिमा बहन बहुत मस्त चिट चैट कर रहे हैं, मजा आ रहा है, ऐसे लग रहा है लाइव मुरली सुन रहे हैं, है ना। सब लोग जो भी रिप्लाई कर रहे हैं, थैंक यू। बाबा कहते हैं आधा कल्प बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। दुनिया पुरानी तो होगी ना सॉरी, तुम समझते हो बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर नरकवासी बनेंगे। तुम भी मास्टर ऑलमाइटी बने हो। अब आया देखो सुवर्णा बेन, फिर से आया वो वर्ड, मास्टर ऑलमाइटी बने हो, मतलब मास्टर सर्वशक्तिमान। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, पहले थोड़ा ज्यादा प्यार आ गया था हम पे, इसलिए मास्टर निकाल के डायरेक्ट ऑलमाइटी बोल दिया, है ना। फिर अभी वापिस मास्टर ऑलमाइटी। यह है ज्ञान अमृत का डोज। किसको किसको लग रहा है ज्ञान अमृत का डोज? वो डोज लगाते थे ना, छोटे बच्चों को देते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, लस लस देते हैं, वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन देते हैं। तो ज्ञान अमृत का डोज लग रहा है, मिल रही है सबको। तो ज्ञान अमृत का डोज लग रहा है। वाह कितना सुंदर पॉइंट है, आज तो बहुत मजा है। तो शिव बाबा को ऑर्गन्स मिले हैं पुराने, नया ऑर्गन तो मिलता नहीं हमको, ऑर्गन नए मिलते हैं। बाबा को हमसे जेलसी होती है कभी कभी कि तुमको तो सतयुग में नए ऑर्गन्स मिलते हैं, मुझे तो पुराने ऑर्गन में बुलाया, बूढ़े बाबा में बिठाया, नए ऑर्गन्स तो मिलता नहीं। क्या करेंगे बाबा, हमारे कर्म श्रेष्ठ है आपने यहाँ पे पुरुषार्थ नहीं किया ना, इसलिए आपको सतयुग में नहीं मिलता। हमने पुरुषार्थ किया है इसलिए हमको सतयुग में मिलता है। जेलसी ना मत रखो हमसे।
नया ऑर्गन्स तो मिलता नहीं, पुराना बाजा मिलता है शिव बाबा को। बाबा आते हैं वानप्रस्थ में ही, बच्चों को खुशी होती है तो बाप भी खुश होते हैं। बाबा कहते हैं हम जाते हैं बच्चों को नॉलेज देकर रावण से छुड़ाने। पाठ तो खुशी से बजाया जाता है, बाप बहुत खुशी खुशी से पाठ बजाते हैं। बाबा कहते हैं बाबा को पार्ट मिला है तो बाबा खुशी खुशी से बजाते, भले तुम उसको पुराने ऑर्गन्स में बुलाओ, भले पुराना बाजा है, वानप्रस्थ है ना, लेकिन फिर भी बाबा बोलते हैं मैं खुशी से पार्ट बजाता हूँ, क्योंकि पार्ट खुशी से बजाया जाता है, जो पार्ट मिला खुशी से बजाओ। ये हंसने की बात से भी ऊपर उठ के अभी सोचो, ये बाबा ने क्यों बोला होगा, ये बाबा ने लाइन क्यों बोली होगी। ध्यान दो, इस पे फोकस करो। पार्ट तो खुशी से बजाया जाता है, बाप बहुत खुशी से पार्ट बजाते हैं। क्या सीखते हैं हम इससे? हमको जो भी रोल मिला है ना इस दुनिया में, जो भी रोल प्ले कर रहे हैं हम, रोने का नहीं, चिड़चिड़ नहीं करना कि ये क्यों मेरे साथ, ऐसा क्यों, वाई मी, नेवर वाई मी, ऑलवेज ट्राई मी। जैसे बाबा ने हमको सिखा दिया इन 2 लाइन से कि पार्ट तो खुशी से बजाया जाता है, अंडरलाइन कर लो इसको। बाप बहुत खुशी से पार्ट बजाते हैं, हमको इनडायरेक्टली इशारा दे दिया। बाप को कल्प कल्प आना पड़ता है, यस, हर जगह, फैमिली सिचुएशन सब में खुश। यह पार्ट कभी भी बंद नहीं होता है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, जितना सत का संग करेंगे उतना खुशी होगी। आज सदगुरु बहुत मजा करवा रहे हैं, आज के मुरली में मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। जितना सत का संग करेंगे उतना खुशी होगी। याद कम करते हैं इतनी, इसलिए इतनी खुशी नहीं रहती है। किसको किसको मजा आ रहा है, खुशी आ रही है, मैसेज में डालो मजा खुशी। आप लिख सकते हो मेरे मैसेज। को आ रहा है, थोड़ा मैसेज में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ करो करो, बाकी सब लिखो मैसेज में, मजा खुशी। यस, याद मजा। कम करते हैं इसलिए इतनी खुशी रहती है। बाप बच्चों को मिल्कियत देते हैं। जो बच्चे सच्ची दिल वाले हैं उन पर बाप का बहुत प्यार रहता है। सच्ची दिल पर साहेब राजी रहते हैं। अंदर बाहर जो सच्चे रहते हैं बाप के मददगार बनते हैं। सर्विस पर तत्पर रहते हैं तो वही बाप को प्रिय लगते हैं। है ना, कितने मैसेजेस आ रहे हैं, मजा आ गया है ना। सर्विस पर ऐसे बाबा के सारे बच्चे एक्टिव होकर मुरली सुने तो मजा, मजे से मजा आ जाए। सर्विस पर तत्पर रहते हैं तो वही बाप को प्रिय लगते हैं। अपनी दिल से पूछना है, हम सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं, सच्चे बाप के साथ सत्संग रखते हैं। अगर सत बाप के साथ संग नहीं रखेंगे तो क्या गति होगी। बहुतों को रास्ता बताते रहेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। सत्य बाप से हमने क्या वर्षा पाया, अपने अंदर देखना है। लोग ऐसे दुआएं देके जाते हैं, ऐसे दुआएं देके जाते, कितने लोग तो ऐसे सिर पे हाथ रख के जाते हैं कि क्या सुनाया आपने, क्या ज्ञान सुनाया। अब ज्ञान हमको लगता है तेरा है, मैं फ्री में मक्खन खा रही हूँ, ज्ञान उसका होता है। और हम सुनाते तो लोग वाह वाह दीदी क्या सुनाया, क्या ज्ञान सुनाया दीदी आपने, कितने आप ज्ञानी हो। हमने बोला आपको क्या पता है, हमको, हम पे कब से वो काम कर रहा है, हम पे घिस रहा है वो कितनी देर से, अभी भी हमने कितने अवगुण है हमको मालूम है। आप तो तारीफ करके जा रहे हो, है ना। तो फ्री का हमको मिल जाता है। बाबा कहते हैं बहुतों को रास्ता बताते तो उच्च पद भी पाएंगे। सत बाप से हमने क्या वर्षा पाया है, अपने अंदर देखना है। यह तो जानते हैं नंबरवार है, कोई कितना वर्षा पाते हैं, कोई कितना पाते हैं। जितना करेंगे उतना पाएंगे, रात दिन का फर्क है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को, बाप दादा को गुड प्यार, मॉर्निंग गुड और मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, वाह बाबा शुक्रिया वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, वाह शुक्रिया ड्रामा बाबा, वाह, वाह मेरी बाबा, आत्मा का इस ड्रामा में शुक्रिया श्रेष्ठ बाबा, से शुक्रिया श्रेष्ठ भाग्य वह बाबा, जो मुझे खुशी से बचाना है। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, बाबा, बाबा वाह बाबा, बाबा। है ना। ये मीठे मीठे सिखलते बच्चों आता है ना तब हमको अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों के साथ इतनी गप्पे मारनी होती है, ऐसे लगता है मुरली खत्म कर पाएंगे कि नहीं टाइम में। तो चलो फाइनली खत्म। धारणा के लिए मुख्य सार, तुम्हें जो इस देह का संग मिला है, इस संग से उपराम रहना है। सत्य के संग से पावन बनना है, इस देह से उपराम। स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। सच्ची दिल से बाप का मददगार बनना है। स्टूडेंट लाइफ में बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है, सच्ची दिल से बाप का मददगार बनना है।
अपनी बस दिल सच्ची रखो, मनसा सेवा करो, बाबा आपको निमित्त बनाता है। वरदान, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप समान भव। वंडरफुल ना, बाबा तो आज ऐसे लुटा रहा है, मोहब्बतें लुटा रहा है ना। अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति, अव्यभिचारी निर्विघ्न स्थिति, फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप समान भव। वाह, जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप है, वह संबंधों से बाप के साथ का वह समानता का अनुभव करते हैं। वही वहां रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में ब्रह्मा बाबा के साथ समीप संबंध में बढ़िया ये सोमान। फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी, मतलब एक बाप के सिवाय और किसी को याद नहीं, निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं कि विघ्न नहीं आए उनके लाइफ में, उसका मीनिंग है विघ्न आए और ये ऐसे निकल लिए, है ना, सुमड़ी में से बोलते ना, तो विघ्न आए और वो ऐसे निकल लिए। तो बाबा कहते जैसे आप चूहे के पीछे भागो, वो कैसे भागता है इधर उधर, बिल्ली के पीछे भागो ऐसे बीच में से भाग जाएगी वो, वैसे विघ्न आए और हम ऐसे निकल लिए चूहे के जैसे। तो निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक वह विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे, हम पर असर ही ना पड़े विघ्नों का। यह दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। कोई कुछ बोल रहा है संबंधी, फिर भी हम पे असर ही ना हो, समझ ले वो क्यों बोल रहे, वो क्यों चिड़चिड़ कर रहे हैं हमारे ऊपर, सीख ले, प्यार से रिप्लाई कर दे, हकुनामा टाटा, निकलो। ये दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। स्लोगन, साइलेंस की पावर से निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। नेगेटिव है लाइफ में, लिस्ट निकालो, आज लिस्ट निकालनी है ना, फिर साइलेंस की पावर से थोड़ी देर बैठो और तुरंत उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी वाला स्वमान मिल जाएगा आपको। साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ये जो लाइन है ना स्लोगन की, इसके ऊपर लोग हजारों रुपए लेके क्लासेस कर रहे हैं, आपको पता है, 4-4 लाख रुपए कोर्सेज की फीस है, और क्या सिखा रहे, बिलीफ सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिकली मॉड्यूल्स में बनाते हैं और सिखाते हैं, मेहनत करते हैं वो आत्माएं, इसलिए पैसे देने पड़ते हैं, हम खुद भी पैसे देकर सीख रहे हैं वो टेक्निक्स, ताकि काउंसलिंग के लिए कोई भी आए, उसको ज्ञान नहीं पच रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है राजयोग फ्री वाला, तो उनको फिर पैसे दे के क्यों ना सही उनको अलग ढंग से हम कोर्सेस करवाए, इसीलिए हम सीख रहे हैं ये सारी चीजें। तो वो सीखते सीखते समझ रहा है बाबा क्या फ्री में दे के रखा है हमको, सच में हम वैल्यू करें तो बहुत भाग्यशाली है। साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। साइलेंस में जाओ, आपको सारे बिलीफ सिस्टम चेंज करने के मार्ग मिलेंगे। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो। शिव बाबा का किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो। इसको बोलते हैं क्लियर वॉयंस, क्लियर वॉयंस बोलते हैं, जो कैच कर सकता है, मतलब एक आत्मा की बात दूसरे तक पहुंचाना। ये हमने किया, अभी आपको बताया था ना, हमने एक प्रयोग किया, तो उसके अंदर हमने देखा सच में क्लियर वॉयलेंस मतलब लोग होते हैं, लोगों के पास कैपेसिटी है ये, वो हमको कहीं की बात हमको आज आके बता सकते हैं, पुराने जन्मों की भी बात हमको बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा ढंग से रिसर्च करके ही ऐसे लोगों से जुड़ना, वरना प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो, किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो, बाबा ने हमको बनने के लिए बोला है ऐसा। किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो, किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। ये कैचिंग टचिंग पावर साइलेंस के बल से आएगी। ट्रांस में जाने की इच्छा नहीं रखना, पर साइलेंस के बल से बुद्धि ऐसी चकाचक क्लियर होनी चाहिए कि कैचिंग टचिंग पावर पावरफुल होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए सेफ्टी भी रखना जरूरी है, वरना कोई निगेटिव एनर्जी भी आसपास में है, उनसे हम कनेक्ट नहीं होने चाहिए, ये भी याद रखना सब लोग। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव निर्माण भाव निर्मल वाणी रखेंगे। ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। टेलीपैथी भी बोलते हैं, क्लियर वॉयंस बोलते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड, फिर
पास्ट लाइफ रिग्रेशन, न जाने क्या क्या चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। चलो उसमें नहीं जाएंगे, हमारा तो वो क्षेत्र है, इसलिए हमको करना पड़ता है। बाबा तो सब कुछ दे रहा है फ्री में, बस साइलेंस की पावर बढ़ाओ, बात खत्म। पॉइंट शेयर करने तो शेयर करो, मैसेजेस में बहुत सारी चीजें आई है, हम वो पढ़ते हैं, आप अपना पॉइंट शेयर करो। दीदी आप मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ तो बताने वाले थे। हाँ, उसकी पॉइंट ये थी, हमने मनी मैनिफेस्टेशन का वर्कशॉप किया, 5-6 हज़ार रुपए का वर्कशॉप है वो, तो वो अभी हम भी सिखा रहे हैं। तो उसमें उन्होंने बस बेसिक एक पॉइंट बताना चाहती हूँ यहाँ पे, कि ब्राह्मणों में मैंने देखा है, कुछ कुछ ब्राह्मणों में, सब में नहीं, मन बड़ा नहीं करते हैं। इसलिए उसमें, और एक कहानी भी, एक बीच में सेशन भी सुना था, कि ऐसे बोला जाता है गरीब ब्राह्मण की कथा है, कभी भी अमीर ब्राह्मण की कथा नहीं सुनते हम। ब्राह्मणों ने खुद को ऐसा बना के रखा है, कुछ कुछ ब्राह्मणों ने मिजरेबल जैसा, कि पैसे नहीं है, अलग ढंग से रहना, बहुत कंजूस से रहना, या फिर फटाक से खुद के लिए धन खर्च नहीं करना, या फिर अपने घर में भी बाबा ने संभाल कर यूज करने के लिए बोला, लेकिन कंजूस बनने के लिए नहीं बोला है। हाथ अपना बड़ा रखना चाहिए, किसी के यहाँ पे जाएंगे तो देने लेने में सोचेंगे कि हम क्यों दे। बाबा का धन है, लेकिन आपका कर्तव्य भी है। अगर आप किसी के रिलेशन में जाते हो, तो आपके घर में नहीं है, भले आपके घर में प्रोग्राम्स नहीं होने वाले, लेकिन आपको तो देना होगा। हमको बहुत लोग बोलते हैं, तुम्हारा क्या है आगे, तुमको कहाँ बच्चे कच्चे हैं, तुम्हारे कौन से बच्चों की शादियां करनी है, तो तुम तो नहीं भी गए तो चलेगा, तुम क्यों लोगों को पॉकेट देते रहते हो। तो हमने बोला हमारा कर्तव्य है, गृहस्थ मार्ग में है ना हम, तो हम कहीं जाते हैं तो इन्वॉल्व देना, लोगों को कवर देना, गिफ्ट देना हमारा कर्तव्य है, देते रहना चाहिए हमको, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। तो पहले हमारा, हमको किसी ने ऐसे बोल बोल के ना हमारी सोच खराब की कि कोई देने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, आपके कौन से बच्चों की शादियां करनी है। तो हम भी सोचते थे, लेकिन जब सोच बदली, जब से हमने, और जब से ये सेशन किया, तब से ध्यान में आया कि जितना हम मन बड़ा करते हैं और देने की वृत्ति हमारी खोलते हैं, लिटरली आपके पास अबंडेंस के भंडार भर जाते हैं। तो जब आप देने का सोचते हैं, तब आपके पास आना भी शुरू होता है। अगर आप बहुत संभाल संभाल के रखते हैं ना चीज, कि नहीं ज्यादा नहीं करना है, ये नहीं करना है, कंजूसी से रहते हो, तो आपके लाइफ में वही रहेगा, क्योंकि आप फ्री फ्लो में नहीं रखते हो चीजों को। तो अभी हमने शुरू कर दिया है, हम किसी को भी पेमेंट करते हैं ना, मतलब हमारे अंदर हम होता है ना, हम खिचखिच करते रहते हैं, सब्जी वाले से सब्जी लेंगे तो और कम कर देना, और कम कर देना, गरीबों से बहुत, रास्ते पे बैठे हुए लोगों से बहुत घासाघिस बोलते हैं उसको मराठी में, या फिर बहुत हम चिक चिक करते रहते हैं। तो भावताव, तो बड़े इससे भावताव करना अलग चीज है, पर जो गरीब लोग बेचारे छोटी छोटी चीजों पे उनका रोजमर्रा की लाइफ चल रही है, उनके साथ हम ये करते हैं, तो वो नहीं करना है हमको, बार्गेनिंग जो करते हैं हम। तो वो करने के बाद ना हमने बार्गेनिंग छोड़ दी। अभी हम ज्यादा घिसते नहीं, एक बार पूछते हैं, इसे कम कर सकते हो भाई साहब आप, आपका दिल एकदम अच्छा है, मतलब आपको अंदर से खुशी से, हम आप जितना कम कर सकते हैं ना, उतना कम करो। तो बोलते बहन जी आप अलग ही बात करते हो, आपके लिए हम कम करेंगे। पर न, हमने बोलते हैं कि आपका दिल दुखेगा तो कम मत करो, आपका दिल नहीं दुखता है उतना ही कम करो। तो बोलते ऐसे थोड़ी बात करते हैं। तो मेरे साथ में जो थे फ्रेंड्स बोले ऐसे करेगी तो वो तो तुझे लूट लेगा। मैंने बोला कोई नहीं लूट सकता। तो लिटरली कोई लेता भी ज्यादा पैसे तो प्रॉब्लम नहीं होता है, बाद में कहीं ना कहीं से वो रिप्लेसमेंट मिल जाता है। अभी जिनका पेमेंट करना होता है ना, जैसे हम हॉस्पिटल में या कहीं पे भी, तो वो ऑनलाइन पेमेंट करवाने लगाते। तो मैं, अगर 500 रुपये फीस है तो मैं 501 ट्रांसफर करती हूँ, किसी की फीस 200 है तो मैं 201 ट्रांसफर करती हूँ। मतलब जो हमको सेवाएं दे रहे हैं उनको पहले देना, और हर एक पैसा जाने के बाद मेरे मन में मैं थॉट क्रिएट करती हूँ अभी, कि गो विथ लव, ग्रो विथ लव। मैसेज भी जाता है बाकायदा फोन पे। तो लोग बोलते ये आपने क्या लिखा इसमें, तो हमने बोला आपके पास अबंडेंस के साथ पैसा जाना चाहिए। फिर मेरे क्लाइंट जब मुझे देते तो मैं बोलती हूँ पहले हाथ में लो, उसको एनर्जी दो, क्योंकि सोचते हैं फ्री में मिल जाए ना इनसे, हमको सेशन तो अच्छा है, ऐसे भी माइंडसेट से लोग आते हैं। तो हम बोलते हैं आपको देना है तो आप दीजिए, लेकिन देना है तो वो पैसे को एनर्जी देके दीजिए। लोग इतने सारे सेशंस ले लेते हैं और पैसा देने में आनाकानी करते हैं, सोचते हैं फ्री में मिल जाए तो अच्छा ही, तो ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, तो ऐसे सोचते हैं। और हमारे में भी कुछ है, होते हैं ऐसे। तो लोगों से अगर सेशन लेने जाए तो घास घिस, मतलब वो करते रहते बार्गेनिंग। तो अभी नहीं करने, क्या ट्राई करो, देखो आपकी लाइफ में डिफरेंस आएगा। मनी मैनिफेस्टेशन में भी यही होता है, जब हम अपना बड़ा करते ब्रॉड माइंड, आपको ब्रॉड माइंडेडनेस से मिलता है। हम छोटा मन करके देंगे, छोटे से ही मिलेगा। ये आपको मैंने पहले भी शेयर किया था। हम एंकरिंग करते थे, तो बाबा ने अब तक कभी भी गूगल से हमको कॉपी करने नहीं लगाया। हर टाइम स्पॉन्टेनियसली खुद से शेरो शायरी बन जाती है, कविताएं बन जाती है। तो लोग हमको बोलते थे आपका एंकरिंग का पेज दे दो ना। तो मैं सोचती थी, किसी ने बोला था कि नहीं नहीं, उनको क्यों देना, तूने खुद ने लिखा है मेहनत से। फिर मैं बोलती थी नहीं, हम बहाना कर देती थी मैं पहले बचपन में, क्योंकि बहुत बचपन से एंकरिंग करती हूँ।
तो ध्यान में आता था, इतनी ग्रोथ नहीं थी। फिर बाबा का ज्ञान जैसे जैसे क्लैरिटी आती गई, ज्ञान तो बचपन से मिला था पर क्लैरिटी नहीं आती, जैसे जैसे क्लैरिटी आती गई मैंने उस पर काम करना शुरू किया। और फिर मैंने बोला ठीक है ले लो, मैं पेज दे देती हूँ या फोटो वो ले लेते हैं। तो जैसे मैंने शेयरिंग शुरू किया, ऐसे बुद्धि के ताले खुले। उस दिन से मेरी शेर व शायरी लिखना शुरू हो गई। पहले मैं शेर व शायरी नहीं लिखती थी, किसी का थोड़ा बहुत लेके उससे कॉपी करती थी। लेकिन ये जैसे ही मैंने देना शुरू किया, यहाँ के खुल गए। अब तो बाबा कविताएं लिखवाता है, शेर व शायरी लिखवाता है। एक भी एंकरिंग का पेज वापिस पढ़ने को नहीं मिलता है, क्योंकि हर टाइम नया बनवाता है और टाइम पे, वक्त पे। अभी 4-5 दिनों पहले तो सेंटर पे एक गेस्ट आए थे, तो कोई मेरे पास आके बैठे हमारे थोरात भाई, कहते हैं वो गेस्ट को क्या बोलना है लिख के दो। तो सब हंसने लगे, वो गायत्री बहन ये भी काम करेंगे क्या, गेस्ट का भी आप ही लिख के देंगे क्या। तो ये कैसे हो रहा है, मैं सोच रही थी बाबा सच में वृत्तियों का चेंज करना कितना फायदा देता है। तो ये बहुत डीप वाली चीज है, ये बस समझने की, ये ऐसे बोलने से नहीं समझ जाएगा, ये अंदर में जाना चाहिए और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमारा मन जो विदीर्ण होता है ना लोगों को देने के वक्त, वो विदीर्ण नहीं होना चाहिए। खुले मन से दो, देना ही है ना तो खुले मन से दो, फिर लेने की वृत्ति से जी लो। दीदी, ओके। मुझे पूरा एक्सेप्टेड है। ये मेरा भी खुद का ऐसे ही एक्सपीरियंस है। मुझे हम्म। भी ऐसे टांग खींचते थे, तू क्यों इतना फ्री हो जाती है, तू क्यों इतना देती है। लेकिन ये आपका एक्सपीरियंस बराबर है, मैं फील कर सकती हूँ। मुझे कहीं कहीं कंट्रोल भी करना पड़ता है, ये चीजें हर चीज में आ जाता है। मतलब जब देने लग जाते ना, 1 घंटे का सेशन 1.5 घंटे तक, पैसे लिए 1 घंटे के और मैं दे रही हूँ 1.5 घंटा, मतलब वो क्लाइंट को 2 सेशंस मिल जाते मेरे एक सेशन में। लेकिन फिर मैंने थॉट ही रखा है, जब मैंने हीलिंग सीखा था ना तभी थॉट रखा था हीलिंग के अट्यूनमेंट के टाइम, कि मेरे पास लोगों को बहुत सारे सेशंस ना करने पड़े, कम से कम सेशंस में लोगों का बेनिफिट हो। ओके। ओम शांति।